राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? हम छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से आए हैं। अच्छा, आप तीनों वहीं से आए हैं? जी, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव। तो महाराज जी का सत्संग कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? महाराज जी का सत्संग हम दो तीन महीने से सुन रहे हैं। अच्छा, तो 2-3 महीने में महाराज जी का सत्संग में आपको क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगी जिसके कारण आप महाराज जी से इतना आकर्षित हो गए आज यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए? महाराज जी ने शुरू से ही कलयुग के लिए जो नाम हमको दिया है जी। कि केवल नाम से ही हम तर सकते हैं, तो हमको नाम के प्रति कैसा रुचि जागृत करना है, कैसे ज्ञान अर्जित करना है, उसकी निष्ठा हमारी नाम के प्रति बढ़ गई है। जी जी जी। तो महाराज जी के सत्संग में क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है? कि उनका जीने का तरीका जो हमारा होता है, जो जिंदगी जीने का, और उसको स्पिरिचुअल से कैसे कनेक्ट करके हम आगे बढ़ सकते हैं, वो उसकी शिक्षा देते हैं। तो जिसकी वजह से स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जाता है जी, जी। और जीना भी आसान लगते जाता है। जी जी। तो महाराज जी के सत्संग से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? जी, जब से महाराज जी का नाम की महिमा का एक पूरा कथा सुना है, तब से महाराज जी के लिए दीवानगी बढ़ गई है, नाम के प्रति दीवानगी बढ़ गई है। जी, ये मेरा दूसरा टाइम है। मैं एक जनवरी में फिर से आया था, अभी दूसरी बार आया हूँ सिर्फ महाराज जी के दर्शन के लिए। कि वाणी में इतनी शुद्धता और इतना वो है कि चेहरे में तेज है कि एक एक बात सीधे दिमाग में घुसता है कि क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। जी, हमको भक्ति कैसे करना है और भगवान के धाम कैसे वापस जा सकते हैं। जी, तो महाराज से जब महाराज जी का सत्संग सुनते उनको देखते तो मन में क्या एक भाव आता है? बस मन में भाव यही आता है कि महाराज जी का आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे, हमारे सभी प्रकार के अपराध ना हो, किसी भी वैष्णव साधु संत के प्रति अपराध ना हो, नाम के प्रति रुचि बना रहे और हम सदा उनको अपने हृदय में विराजमान करें और उनकी वाणी पर अमल करें। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? हम फरीदाबाद से आए हैं। अच्छा, आप? राधे राधे, जयपुर से। तो फरीदाबाद से महाराज श्री के दर्शन करने के लिए वृंदावन आए? जी बिल्कुल। तो महाराज जी का सत्संग कब से आप सुन रहे हैं? 1 साल से। 1 साल से। तो कुछ बदलाव आया महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से जीवन में? हाँ बिल्कुल, जैसे वो उपदेश देते हैं वो चीज़ें जीवन में उतारी हैं। गलत चीज़ें ना करनी, गलत विचारधारा है जो उनमें बदलाव आया है, तो यही सब सारी चीज़ें जीवन में उतारी हैं और काफ़ी बदलाव आया है। आपके जीवन में? जी, मेरे भी जीवन में मैंने 1 साल पहले, मतलब मैं कॉलेज लाइफ से जैसे निकला था, तो जैसे जॉब लाइन में आया तो मैंने उपदेश सुने, मैंने देखा। फिर एक बार मैंने विराट कोहली के साथ भी मतलब देखा था, तो मैं तब से मैंने फिर कंटिन्यूसली मैं सुनता रहा। तो मैंने फिर जो डेली हमारे लाइफस्टाइल में चीज़ें हो रही हैं, जिन चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि मतलब जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उन चीज़ों को मैंने बड़ी ध्यानपूर्वक सुना और मुझे लगा कि जो ये चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं इन कारण बस हो रही हैं। अगर हम इन चीज़ों को चेंजेस थोड़ा करेंगे तो लाइफस्टाइल एकदम बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो मैंने वो चीज़ें करी अपने, फिर वो चीज़ें ठीक होने लगी। तो मैं तब से मतलब फॉलो करता हूँ, मैं तब से उनकी चीज़ें सुनता हूँ, उनकी बात। तो आपके जीवन में कुछ बदलाव आया महाराज जी के सत्संग से? हम महाराज जी की कृपा से लगभग 1.5 साल से महाराज जी का सत्संग यूट्यूब से सुन रहे हैं और नाम की महिमा और धर्म से चलना जो जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है महाराज जी के प्रवचन में सुनने को मिलता है, तो वो प्रयास कर रहे हैं। हम जितना बन पा रहा है महाराज जी जैसी कृपा कर रहे हैं तो वैसा प्रयास कर रहे हैं। तो महाराज जी के सत्संग में सबसे क्या खास बात लगी जिसके कारण आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए? वही जो हम आज की जो जनरेशन है जो अपने धर्म को लेके इतना सब चीज़ें हम जो देख रहे हैं आजकल हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में, वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, हमारी संस्कृति से दूर कर रही है। अब जब हम महाराज जी हमें बताते हैं कि हमारा जीवन किस तरीके से होना चाहिए, हमें किस तरीके से जीना चाहिए और कैसे हमें भगवान की भक्ति, मतलब आप इतना सब कुछ कर रहे हो तो मतलब इतना तो हमें उन्हें देना चाहिए और चीज़ें कुछ ना कुछ अपने इम्प्रूवमेंट अपने लिए, तो वो जो चीज़ें बताते हैं तो उस चीज़ में हम थोड़ा, मेरे को बहुत सही लगता है कि हमारी संस्कृति वो हमें बता रहे हैं, हमारे जो हमारे भगवान है हमें, हमारे लिए वो क्या थे और आज क्या हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें। तो महाराज जी क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है?
यही जो हरि नाम की महिमा जो बताते हैं कि हरि नाम को जीवन में उतारना चाहिए। आजकल की जनरेशन है जो उनको हरि नाम से जोड़ रहे हैं, भगवान के नाम की महिमा बता रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। क्योंकि जैसे आजकल की जनरेशन है हमारी, वो इस चीज़ से अलग होती जा रही है, तो इस चीज़ से जो जोड़ रहे हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी है उनकी। जी जी। आपके जीवन में आप जैसे कि आपने बताया कि इतना परिवर्तन आया, तो क्या परिवर्तन है आपके जीवन में? महाराज जी की कृपा से पहले नाम इतना ले नहीं पाते थे, पर अब नाम की जब से महिमा सुनी है, और जब महाराज जी बड़ी बड़ी चीज़ों को सहजता से बता देते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ, इतना छोटी चीज़ मतलब हंसते हंसते वो चीज़ बताते हैं और साथ में मोटिवेट करते हैं हर चीज़ के लिए, तो वो चीज़ महाराज जी की बहुत बढ़िया लगती है। कोई भी चीज़ हमें लगता है कि लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, फिर सुनते हैं सत्संग, तो अपने आप ही उस चीज़ों का हल समझ में आता है कि ऐसे करना चाहिए। पर पूरा प्रयास कर रहे हैं, गिरते रहते हैं, पर फिर महाराज जी के पास जैसे चल पा रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं। जी। तो जैसे कि आपने बताया कि इतने चेंजेस आए आपके जीवन में जब से महाराज से जुड़े, तो जब जब महाराज जी का सत्संग सुनते, उनका दर्शन करते, तो मन में एक क्या भाव आता है? मतलब मन में आनंद का भाव रहता है हमेशा, महाराज जी को देख के, महाराज जी की हंसी को देख के। महाराज जी जब हंसते हैं तो ऐसा लगता है बस रोम रोम खिल रहा है और कृपा बरस रही है। जी जी। ऐसा। तो अभी फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे शायद आप? मैं तो कई बार आ चुका हूँ, और मेरे को, मैं दर्शन के लिए यहाँ 2-2.5 घंटे से खड़ा हूँ। मैंने परिक्रमा भी लगा दी, मैंने बिहारी जी के दर्शन भी कर लिया। मैं खड़ा हूँ कि किसी तरीके से एक बार बाबा आए और मैं एक बार देख लूँ, और बस वही उनकी छवि थोड़ी सी रिकॉर्ड करके घर वालों को दिखा दूँ। अब मेरे को आमने सामने तो पता नहीं कब मैं बैठ पाऊँ, बट मैं एक बारी देख लूँ और जाते हुए, बस मैं तो यही चाहता हूँ। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए हम गोविंदगढ़ से। आप? पटियाला से। तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं आप? 7-8 महीने से। आपको कितना? 6-7 मंथ हो गए सुनते को। तो कुछ चेंजेस आए जीवन में? बहुत चेंजेस आ गए जी, लाइफ ही चेंज हो गई है। तो पहले नॉनवेज वगैरह लेते थे, अब बिल्कुल ले नहीं रहे। बहुत चेंज आ रहा है, गलत चीज़ें सब छूट रही है, तो बहुत चेंजेस आ रहे हैं, तो सबको चेंज भी कर रहे हैं साथ में। हाँ जी हाँ। आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? बहुत कुछ बदलाव आ गया। मैं भी एग खाता था, दारू मतलब ड्रिंक करता था पिछले 10-12 साल से, तो अभी बिल्कुल छूट गया। ना ही मन में आता है, मन में बहुत चेंजेस आ गए हैं। कोई गलत ख्याल नहीं आता, कोई मन नहीं भटकता, बहुत कुछ चेंज हो गया लाइफ में। तो जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना, तो वो महाराज जी के सत्संग में आपको आपके जो जीवन के सवाल थे वो किस तरह से मिलने लगे, और महाराज जी में आपने ऐसा क्या देखा जिसके कारण आप महाराज जी इतना आकर्षित हुए? जो महाराज जी के वार्तालाप में जो क्वेश्चंस आते थे, उसमें हमारा आंसर था सब में। तो हौली हौली जो हम के मतलब जो हम सोचते थे वो पहले आंसर हमें मिल जाता था। तो उनके बाद हमें बहुत चेंजेस आए। अब तो अपने सिस्टर सबको कहते हैं कि नॉनवेज वगैरह बिल्कुल लेते नहीं वो। तो बिल्कुल ही मैं डेली 3 टाइम लेता था नॉनवेज, तो बिल्कुल ले ही नहीं रहे, प्योर वेजिटेरियन हो गए हैं। तो हौली हौली ड्रिंक भी छोड़ रहे हैं। तो महाराज जी का डेली सत्संग सुनते हैं 2-3 घंटे। अब 24 मिनट के लिए महाराज जी ने कहा है कि एक दिन में 24 घंटे वो पूरा राधा नाम लेते हैं हम। हाँ जी। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है जिसके कारण आप महाराज से जुड़े? प्रिय ये है कि महाराज जी की सबसे बड़ी बात यह है कि ये कुछ छोड़ने को नहीं कहते,
वो कहते हैं कि आप छोड़ो मत, क्योंकि छोड़ना ही मुश्किल लगता है। वो कहते हैं आप पकड़ लो। जब राधा नाम पकड़ा, और ये बात मुझे लगता था कि मैं ड्रिंक करनी नहीं छोड़ सकता, लेकिन जब महाराज जी ने कहा कि आप छोड़ो मत, आप राधा नाम को पकड़ो, और वही हुआ मेरे साथ। और ये 10-12 दिन में हुआ। जब मैंने राधा नाम लेना शुरू किया तो 10-12 दिन ही इतना मन में स्ट्रांग हो गया, और उसके बाद सोच लिया कि अब से नहीं पीनी, तो उसके बाद नहीं पी। मतलब वो ये चीज़ें हैं जो बहुत सिंपलीफाई, मतलब सिंपल तरीके से समझाते हैं, तो वो आम जिसकी नई बुद्धि इतनी काम करती है तो उसको भी समझ आ जाती है। तो यही सबसे बड़ी बात है महाराज जी की, कोई वहम नहीं किसी तरह का, बहुत सिंपली तरीके से लोग कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति कैसे इजी वे में आप कर सकते हो, तो वो बहुत महाराज जी की अच्छी चीज़ें हैं जो वो अच्छे तरीके से समझा पाते हैं। तो महाराज से जुड़कर कैसी आनंद की अनुभूति हुई आपको? महाराज से जुड़ के तो लाइफ ही चेंज होगी सारी हमारी। तो अब सेकंड और थर्ड टाइम आ रहे हैं यहाँ पे महाराज जी के दर्शन और सत्संग सुनने हैं, स्पेशली यहाँ पे आ रहे हैं। आज तक कभी मैं दर्शन करने गया ही नहीं कहीं भी। पहले कहीं भी जाते थे वहाँ पे मन नहीं टिकता था, यहाँ पे आके मन लग गया। सारा दिन राधा राधा नाम लेते हैं। और परसों मेरा एक्सीडेंट होना था, तो मुझे बताने मैं कैसे बच गया, तो सिर्फ सत्संग चला था राधा नाम का, तो बचाव हो गया मेरा। कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आया हूँ। मतलब चलो इच्छा थी, चलो जब राधा रानी ने कृपा की तो सारा कुछ व्यवस्था उन्होंने खुद ही की, लेकिन बहुत अच्छा। अब सारा दिन क्या होता है फ़ोन पे, पहले फेसबुक देखना, फेसबुक भी डिलीट कर दी कि कोई भी फालतू का चीज़ देखनी ही नहीं है। अगर देखना है तो बस महाराज जी को देखने का मन करता है, और कुछ देखने का मन ही नहीं करता। यूट्यूब पे बस सारा जो भरा पड़ा है सब महाराज जी के नाम का भरा पड़ा है, और कुछ देखना ही नहीं है, मन ही नहीं करता कुछ और चीज़ सोचने का, कुछ और करने का। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। कहाँ से आया? मैं सर रतनगढ़ राजस्थान का रहने वाला हूँ। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार जी के निज गांव से। अच्छा, तो क्या करते हैं आप वहाँ पर? सर मैं अभी इंडियन आर्मी में कार्यरत हूँ। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं जो है बस्ती अयोध्या से आया हुआ हूँ। अयोध्या से? जी। तो अयोध्या से वृंदावन विशेषतः महाराज जी से मिलने के लिए आए? जी 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 जी, महाराज जी से मिलने के लिए। तो आप कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? मैं तकरीबन 3 महीने से सुन रहा हूँ पूर्ण रूप से। एक पंथ एक ग्रंथ के ला दिया भगवान ने। पहले तो हर के सुनते थे थोड़े थोड़े, पर इन्होंने देखने के बाद अब कुछ देखने का मन नहीं करता। तो 3 महीने में आपके जीवन में से क्या परिवर्तन आया जिसके कारण आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए? देखो, परिवर्तन तो मैं आपको शब्दों में तो बता नहीं सकता, पर कुछ मैं कोशिश करूं तो जैसे डेली रूटीन, घर परिवार में हर संबंधों के बारे में, गुरु के प्रति प्रेम। गुरु क्या होता है हमें तो इतना ही पता था, गुरु एक आदमी होता है या गुरु एक संत होता है। इसके आगे इसका कुछ परिभाषा नहीं थी। अब भगवान के प्रभु के प्रवचन सुनने से पता लगा गुरु ही भगवान है। हर आज तक का मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा कि गुरु ही भगवान है। इसमें अपने को गुरु को ही अपने को भगवान मान के आप आगे बढ़ो, कोई भी समस्या नहीं आती। मैं अब इंडियन आर्मी में कार्यरत हूँ, बट मेरे वहाँ अनुकूल परिस्थिति आती है। मुझे पूजा, ठाकुर सेवा और मेरा निज पूजा थोड़ी बहुत बनती है, भजन के लिए पर्याप्त समय मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं। आप एक इंडियन आर्मी में कार्यरत थे, फिर भी महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से इतना चेंजेस आया। और आप वैसे तो आप प्राय ऑन ड्यूटी रहते हैं, लेकिन उस समय भी आपने अपने लिए टाइम निकाल कर महाराज जी के जैसे कि नाम जप करना, ठाकुर सेवा में आप समय देते। तो ये सब पहले से था या महाराज जी से जुड़ने के बाद? देखो, थोड़ा बहुत पहले से था, पर इसका कोई व्यवस्थित रूप नहीं था, न नियमितता थी, न कुछ ये भाव था। बस थोड़ा बहुत जितना कुछ मिला कि कहाँ कर लिया हो गया बस। न कुछ शरीर का शुद्धिकरण था, आहार शुद्ध नहीं था, व्यवहार शुद्ध नहीं था, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं था कि ये भी होना भी चाहिए। हम तो इसको पार्ट के साथ ही लेके चलते थे कि इसके साथ चल सकते हैं अपन। पर महाराज जी के सत्संग सुनने के बाद में तो ऐसे लगने लगा ये भी गलत। वो दर्पण दिख गया, सत्संग एक दर्पण था जिसमें अब जैसे सामने खड़े होते पता है अपने आपके अंदर की कमियां सूझती थी कि नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं। और बार बार
हर चीज में गुरुदेव के दर्शन होते थे। हालांकि मुझे गुरु मंत्र मिला हुआ था, उस मंत्र का ही मुझे नहीं पता था कि मुझे मंत्र क्यों मिला गया है, मेरे गुरु है वो किस लिए। हमने तो इतना ही पता था कि गुरु से मंत्र ले लिया तो एक कहावत है राजस्थान में, नुगरा नहीं रहेंगे, इसके आगे के कुछ पता नहीं था। पर गुरुजी के सत्संग सुनने में दर्पण रूपी आज तक इन्होंने ये भी नहीं पता लगा, इनमें ही अपने गुरुजी दिखे हमें। और अपने गुरुजी पूज्य प्रेमानंद जी का यही विशेषता है, ये अपने गुरु अपनी शोभा नहीं, जो कोई भी गुरु है उन्हीं की शोभा बढ़ाई उन्होंने। अब मेरे इनके सत्संग सुनने से मुझे मेरे गुरु के प्रति ही आस्था बढ़ी। तो मैं तो क्या बताऊं आपको। तो जब आपने पहली बार फर्स्ट टाइम जब महाराज जी का सत्संग सुना तो एकदम मतलब क्या बात है आपको एकदम सबसे प्रिय लगी जिसके कारण आप महाराज जी के दर्शन के लिए एकदम आकर्षित हुए? देखो ये सत्संग तो मेरी एक छोटी बहन है, उसने मुझे बहुत समय से भेजा। जी। पर महाराज जी के सत्संग सुनने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, ऐसे सुन भी नहीं सकता। बार बार आता और मैं स्किप कर जाता, जैसे मिलता मैं स्किप कर देता, क्योंकि घी हर जगह ठहरे नहीं, घी को रखने के लिए अंदर से मादा चाहिए। तो महाराज जी एक भजन है, दूध दारा दूध पानी रा पानी। महाराज जी अपने सत्संग में शास्त्रों से हटिए कुछ मेल मिलाप नहीं, जो शास्त्र में सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। हमने शास्त्रों को हमने अपने अनुसार ही पढ़ना अच्छा लगा और मिलाई भी ऐसा ही, तो पढ़ा नहीं जाता था। ये सोचते थे कि नहीं ये पीले कपड़े वाले बाबा जी के लिए अपने लायक तो नहीं है। पर जिस दिन से सुना सबको हटा दिया उन्होंने, यूट्यूब हो चाहे कुछ भी कोई भी सोशल मीडिया साइट हो, वहाँ बस देखना तो गुरुजी को देखना, इसके अलावा कहीं नहीं देखना। जबरदस्ती आपके दिल को चुरा लिया। हाँ बिल्कुल, क्यों गुरु वर्ण भी हुआ था और हल्की फुल्की पूजा पड़ती भी होती थी, पर इन्होंने तो सब कुछ चेंज कर दिया। फोन में देखना तो ओनली गुरुजी को देखना, अदरवाइज फोन ही नहीं देखना। अब मैं जैसे छुट्टी से घर ही नहीं गया। तो जैसे कि आपने कहा कि आप अयोध्या से आए, तो कुछ परिवर्तन आया आपके जीवन में जिसके कारण आप महाराज जी के दर्शन करने के आए? हम लोग लगभग सालों से जो महाराज जी का जो है वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे। मैं पेशे से एक अध्यापक भी हूँ, तो बच्चों को भी मैं बताता हूँ कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग आपकी जो है, जो लिविंग है एकदम और थिंकिंग आपकी एकदम ऊंची होनी चाहिए। ये सब हम लोग सीखते हैं और एकदम लगातार बच्चों को भी बताते हैं, अपने जीवन में इसको उतारने की कोशिश करते हैं। तो महाराज जी के सत्संग में सबसे क्या खास बात लगी जिसके कारण आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए? हम लोगों को लगता है कि जैसे एकदम अपने जीवन में सच्चा होना चाहिए, एकदम जैसा अंदर से है वैसे बाहर से भी दिखना चाहिए। महाराज जी से यही हम लोग सीखते हैं कि जैसे हैं एकदम सच्चे से जीवन जिएंगे, साधारण जीवन, एकदम वास्तविकता में जीना है, कुछ ऐसा नहीं हिपोक्रेसी में कुछ हम लोग नहीं करते हैं। तो महाराज से जुड़ कर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, लगातार हम लोग जुड़े हुए हैं और सालों से सुन रहे हैं और लगातार यही सब देखते हैं और महाराज जी से जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। जी। तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आकर? देखो मैं अनुभव बता नहीं सकता, मैं अभी छुट्टी से सीधा यहीं आया हूँ, घर जाने का ही मन नहीं कर रहा है, अभी गृहस्थी जीवन में है। तो क्या बताएं, गुरुजी की भी यही है कि घर को साथ लेके चलो, तो ऐसी कोई बात नहीं। हमारे तो पूज्य भाई जी श्री ने गृहस्थी में रह के भी बहुत बड़ा संत सेवा की है, तो यही है। जिसकी महाराज जी कहते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, अपना कार्य करते समय जो भी आपके इष्ट देव, जो भी आपके गुरु मंत्र है, जो भी आपके वो आपका जपा करो, तो आप प्रयास करते? हाँ बिल्कुल प्रयास करते हैं। पहले तो जैसे ऐसे लगता था महाराज जी को न सुनने से पहले कि अभी समय नहीं है, अभी मैं ये कर रहा हूँ, अभी मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, अभी इसमें कुछ कोई भी ऐसा समय नहीं है जिसमें स्मरण नहीं हो। धीरे धीरे आदत में, अभी पूर्णतः वो भजन तो नहीं बना कि हर समय हर श्वास में स्मरण हो, पर हर 5 मिनट में जैसे भूल जाते हैं तो ऐसे दिल को जरूर लगता है कि भूल गए। ड्यूटी समय होता है तो ड्यूटी समय तो सबसे अच्छा लगता है हमें, घर से अच्छा लगता है कि ड्यूटी में तो कोई छेड़ने वाला ही नहीं है, अपना हथियार कैरी किया और वो नाम जप करते रहो। अभी कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कुछ गुरुजी के लिए बोलना चाहूँगा, आपके आगे हो तो। मुझे सवर और इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है, बट ये मेरा भाव की है। गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा, गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा और सेवक नैन चकोर, 8 पैर निखरत रहूं गुरु मूर्ति और, 8 पैर निखरत रहूं गुरु मूर्ति और। पूज्य गुरुदेव महाराज के चरणों में कोटि कोटि नंदन अभिनंदन, दंडवत प्रणाम। ऐसे ही आपके दर आने का सौभाग्य मिलता रहे, यही मांग है। राधे राधे। राधे राधे।
राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मुंबई से। आप? पंजाब पटियाला से। तो मुंबई से वृंदावन विशेषता महाराज जी के दर्शन करने आए या किसी कारणवश आए थे? स्पेशल महाराज जी के दर्शन करने। अच्छा, तो महाराज जी का दर्शन क्यों करना चाहते हैं? महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं और आपके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आया जिसके कारण आप रात पे महाराज श्री के दर्शन के लिए रुके यहाँ पर? स्पेशल तो हमका उनका वाणी वगैरह बहुत अच्छा लगता है और सुनने के बाद एक अलग सा ही प्रभाव होता है। जी। और दूसरा उनको देखने के बाद तो एक अद्भुत ही, समझो उसको वर्णन नहीं कर सकते बस। तो सत्संग के प्रभाव से जीवन में कुछ बदलाव आने लगा? बहुत सारे बोले तो चेंजेस में तो ऐसा है कि वो जो बोलते हैं वो सब बोले तो समझो वो चालू कर दिया तो कुछ तकलीफ ही नहीं आएगी कोई चीज में। जी। तो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया? काफ़ी सारे परिवर्तन है, मतलब बहुत कुछ दिमाग इधर उधर करते था, अभी धीरे धीरे करके थोड़ा स्टेबल हो रहा है। जी जी जी। आपके जीवन में? काफ़ी परिवर्तन आए हैं। तो जब से महाराज जी को सुनना शुरू किए तो मैंने कोविड टाइम से सुनना शुरू किया था, 3 साल हो चुके हैं अभी। तो उसके बाद काफ़ी परिवर्तन आए, तो जो हमारा ज़िंदगी के प्रति नज़रिया है वो काफ़ी चेंज हो चुके हैं। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी के सत्संग सुना तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा क्या मिला आपको जिसके कारण आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए? जैसे हम देखते हैं जितने भी दूसरे लोग हैं, दूसरे संप्रदाय हैं, वो अपने संप्रदाय के बारे में ज़्यादा बोलते हैं, तो गुरु महाराज जी सभी के बारे में इक्वल बोलते हैं। आप देखोगे सत्संग में भी देखोगे दूसरे समाज के लोग हैं, सिख समाज के लोग हैं, सभी उनसे जुड़े हुए हैं। तो मतलब जिसको भी आप मानते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपसे अलग करने की कोशिश करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है महाराज की। तो महाराज जी क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती? बस उनकी हर एक वाणी, कोई चीज़ ऐसी नहीं कि उनकी प्रिय नहीं लगती, हर एक चीज़। जी। अगर देखा जाए कि आपके पूर्व के जीवन में और अभी के जीवन में, तो दोनों में से क्या चेंजेस है? ऐसा मन समझो ना, हर चीज़ जो मांगो मिल जाता है, बस फिर उसमें सब आ गया ऐसे ही। मतलब कि चाहे आप कुछ भी सोचते रहोगे कुछ ऐसा रहेगा, तो रात एक तो नाम जपना चालू हो गया, सबसे बड़ा परम धन तो वही है। जी। बस सबसे एकदम शांति मजा आता। तो यहाँ पे आके अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज महाराज जी के दर्शन होंगे, पहली बार दर्शन होंगे। तो वैसे तो हम यूट्यूब पे देखते हैं 3 साल से, पर आज साक्षात पहली बार दर्शन होंगे, तो इस बात की बहुत खुशी है। जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। कहाँ से आए? जी, मैं न्यू दिल्ली रोहिणी से आया हूँ। आप? मैं न्यू दिल्ली रोहिणी से आया हूँ। तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं? जी, महाराज जी का सत्संग तो मैं लास्ट 6 मंथ से सुन रहा हूँ, बट मैं पिछले 10 सालों से हर महीने वृंदावन और परिक्रमा लगाने आता हूँ। तो महाराज जी का सत्संग सुन के आपके जीवन में क्या चेंजेस है? जी, मैंने जब सत्संग सुनना स्टार्ट किया तो इनिशियल डेज में इतना फॉलो नहीं कर पाया था, बट येस लेटर ऑन आफ्टर 1 मंथ मैंने अच्छे से फॉलो किया और कुछ हैबिट्स मेरी चेंज हुई। जैसे कि मैं राधा नाम जपना पहले बहुत कम करता था, बट बहुत अच्छे से जपने लगा, जिससे मेरे लाइफ में इवन मेरे प्रोफेशन में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आई हैं। जी। क्या करते हैं आप? जी, मैं प्रोफेशनली डेटा साइंटिस्ट हूँ। आप के जीवन में कुछ चेंजेस आया? हाँ जी, कि मैं महाराज जी के वचन सुनता था तो मेरी लाइफ में थोड़े से चेंजेस आए हैं। लाइक पॉजिटिवली लगता है हर चीज़, और हर चीज़ ईजिली सॉल्व हो जाती है। जी। तो महाराज जी की क्या बातें सबसे प्रिय लगी जिसके कारण आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए? सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव जो मेरे को लगा कि मेरे को भी प्रवचन उनके सुनने चाहिए, कि जब आप महाराज जी के कोई भी वचन सुन लीजिए, अगर आप एकांतिक वार्तालाप में भी कोई क्वेश्चन करता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ पे भी इम्पैक्ट होता है। जी। सारे म्यूचुअल क्वेश्चंस हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट होते हैं, जिससे अगर हम अपने आप को फिट करें उस क्वेश्चन में तो हम इजीली आंसर्स पा सकते हैं अपने क्वेश्चंस का खुद ब खुद। जिससे कि अगर मेरी पर्सनल लाइफ देखूं मैं, तो उसमें भी मुझे इंप्रूवमेंट लगने लगी कि हाँ, महाराज जी की अगर मैं चीज़ें फॉलो करता हूँ तो पर्सनल लाइफ तो इंप्रूव हो रही है, बट मेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत अच्छे से एनहांसमेंट्स हो रही हैं। सो इस कारण से मेरे को बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस लगी अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में। जी। हाँ जी। तो महाराज जी को जब देखते हैं, उनको मुखारबिंद को देखते हैं, उनके क्या भाव होता है उनको देख? जी, उनको
देखते ही ऐसा लगता है जैसे कि हम पहले छोटे थे बट इतना नहीं समझ पाते थे कि जैसे किसी भगवान को देखते तो एक प्रकाश होता था फेस पे, अ सनलाइट फ्रॉम द मून, राइट। सो ऐसा ही देख के ऐसा लगता है कि स्वयं श्री राधा कृष्ण उनमें वास करते हैं। जी जी। हाँ जी। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? जी, मैं कल रात को भी आया था यहाँ पर, महाराज जी के दर्शन मैंने परिक्रमा मार्ग में करे थे जी। बट मेरा मकसद था मिलने का, तो इसलिए मैंने आज। कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? जी बहुत एक्साइटेड हूँ आज महाराज जी के सत्संग सुनने के लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। राधे राधे जी। राधे 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 जी। कहाँ से आए? लखनऊ से हैं सब लोग। अच्छा, आप राधे राधे। लखनऊ। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है, व्यापार है। आप? साथ में हम भी व्यापार में। जी। तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं आप? मेरे को 10 से 15 दिन हुआ, लेकिन लगता ही नहीं 10-15 दिन हुआ। बहुत सारे सोल्यूशन वो लाइव मिल जाते हैं, मतलब अपने जीवन से कनेक्ट कर पाते हैं हर चीज़ को। तो 10 से 15 दिन से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? जी। तो 10 से 15 दिन में क्या बदलाव आया आपके जीवन में? जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते थे कि मुझे क्या करना चाहिए, मतलब जहाँ फंसते थे तो उसका सोल्यूशन वहाँ मिलता है। हर चीज़ कनेक्ट करती है जाके वहीं पे, और हर चीज़ का सोल्यूशन मिल जाता है उसमें। अच्छा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मतलब जो मन में उठते थे सोल्यूशन नहीं मिलता था उसका, तो बहुत सारे संतों को सुनते थे पहले, लेकिन वो चीज़ नहीं मतलब आती जो यहाँ से मिल रही है। जी। बिल्कुल प्रैक्टिकली बातें होती सारी, इससे सुकून मिलता है कुल मिला के। तो महाराज जी के सत्संग में सबसे खास बात क्या लगी जिसके कारण आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए और उनके सत्संग सुनने के लिए यहाँ पे आए और आपके जीवन में भी काफ़ी परिवर्तन आया? सबसे बड़ी बात उनकी ये लगती है, जो बोलते हैं ना कि गृहस्थ होके भी अपने धर्म को सब मतलब आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तो हम लोग हमेशा, मतलब मैं अगर पर्सनली बोलूँ, हमेशा मैं फंसा रहता था ड्यूल क्वेश्चन में कि गृहस्थ हूँ तो कैसे धर्म को गुरु भगवान को कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे। तो उसमें वो सब चीज़ मिल जाती है हमको कि गृहस्थ होके भी भाई सबसे बड़ा धर्म क्या है आपका, सबसे बड़ा अपने जो चीज़ें आपको करते हुए भी भगवान के लिए ऐसा नहीं कि आपको 24 घंटे देना है। उन्होंने बोला 24 मिनट निकालो, दैट इज़ एनफ। तो वही चीज़ मेरे को अच्छी लगती है कि वो मतलब समझ में आता है कि हाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल बात हो रही है। जी। आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? जी बिल्कुल। आप जीवन की समस्याएं सुलझा नहीं सकते, लेकिन उसको कैसे एक्सेप्ट करें, कैसे उससे बाहर निकलें, बस उसी चक्कर में जुड़े थे साहब के साथ में, गुरु जी के साथ में। काफ़ी परिवर्तन है जीवन में। तो सबसे क्या बात सबसे महाराज जी के प्रिय लगती है? सच्चाई वाली बातें हैं, सीधी सादी बातें हैं। कोई भी उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ अलग तरीके की बातें करना, चमत्कार की बातें करे, क्या करें। अपनी सोच में परिवर्तन करके हम है ना भगवान प्राप्ति कर सकते हैं उस तरीके से। जी। तो हाँ बताइए। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है ना कि जो लोग कहते हैं ना कि आप एक जादू छड़ी घुमाएंगे वहाँ सब सही हो जाएगा। वो बोलते हैं साहब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत अगर है तो डॉक्टर के पास ही जाना है। बस डॉक्टर के पास जाने के बाद में आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो भगवान से मिलता है कि वहाँ पे गए तो कर्म तो आपको करना पड़ेगा। वो बिल्कुल कनेक्ट करती है चीज़ें, और वो हमने प्रैक्टिकली देखा भी है, सब कुछ होता है वैसे जैसा बोलता है वो, तो अच्छा लगा। जी। तो जैसे कि वृंदावन आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? नहीं, मैं पहले भी आया हूँ, फैमिली के साथ आया हूँ। अच्छा, और अभी यहाँ पे महाराज जी के दर्शन करने के लिए पहली बार? जी पहली बार आया हूँ। इनफैक्ट आप आए थे 7 दिन पहले, आप मेरे मित्र हैं, भाई भी हैं। जी। तो आपको दर्शन नहीं हो पाया था लास्ट टाइम, तो अभी क्या प्लान बना कि हम लोग सब लोग साथ में चलते हैं, दर्शन करते हैं, करके आते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है जी। तो ठीक लग रहा है कि भगवान के दर्शन हो रहे हैं। एक्चुअली सही बताऊँ आपको मैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।